बिन रकाब की बात को मानते हैं और हमने कभी मैं नहीं पी और हम मैं नहीं पिएंगे। जब उन्होंने ना पी तो खुदा ने यिर्मयाह से कहा कि यूनादाब बिन रकाब के घराने के लोग अपने बाप की बात को मानते हैं, लेकिन मेरे लोग मेरी बात नहीं मानते। वो शराब नहीं पीते। अगर उनका शराब पीने के बगैर गुजारा हो सकता है तो हम जो खुदा के लोग हैं, दुआएं करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, क्या हमारा नाचने कूदने से, शराब पीने से गुजारा नहीं हो सकता? और अगर उनका गुजारा हुआ है, उन्होंने नहीं पी, तो कलाम खुदा में लिखा है, खुदा ने यिर्मयाह से कहा कि यूनादाब बिन रकाब के घराने के नौजवानों की मेरे यहाँ खड़े होने की कमी नहीं रहेगी, वो बढ़ते चलेंगे। ये कितनी बाबरकत बात है। यूनादाब बिन रकाब के घराने के नौजवानों के लिए, जिन्होंने अपने बाप के हुक्म को माना और खुदा की वफादारी की। और कलाम खुदा में अगर हम रोमियो के खत को देखें, उसके पहले बाब की 21 आयत को, तो लिखा है कि जो लोग खुदा का खौफ नहीं मानते, खुदा को जानते हैं, जब मुसीबत आए तो खुदा के आगे गिरते हैं, जब पस्त होते हैं खुदा को बुलाते हैं कि हमें बुलंद कर, लेकिन जब बुलंद हो जाते हैं तो फिर उसके काम की कोई हकीकत नहीं समझते, उसका खौफ नहीं मानते। और कलाम खुदा में रोमियो के खत के पहले बाब की 21 आयत में लिखा है, इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया, मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। हम खुदा को जानते हैं, हम खुदा को पहचानते हैं, खुदा को मानते हैं, लेकिन उसके लायक उसकी तमजीद नहीं करते। उसके लायक तब तमजीद होगी जब हम दूसरी बातों को तर्क करेंगे। नबूकदनेस्सर के खौफ से उन जवानों ने जो हक के परस्तार थे, जो खुदा के लायक उसकी तमजीद करते थे, उन्होंने अबलीस की प्रस्तुत नहीं की। उनके लिए जो कानून था ये था कि अगर उन्होंने ना की तो आग की जलती भट्टी में डाले जाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने इनकार किया। लेकिन हमारे लिए कोई कानून नहीं है, हमारे सामने कोई आग की जलती भट्टी नहीं है कि अगर हम नाचे कूदेंगे नहीं तो कोई हमें आग की भट्टी में डाल देगा। फिर भी हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं। और कलाम खुदा में लिखा है कि अगरचे वो खुदा को जान तो गए, लेकिन उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की। और जब ना की तो फिर उसका अंजाम क्या हुआ? 28 आयत में लिखा है, और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया कि नालायक हरकतें करें। बस वो हर तरह की नाराजगी से, बदी से, लालच से, बदख्वाही से भर गए और हसद, खूनरेजी, झगड़े, मकारी, बुग़्ज़, गैबत, बदगो, खुदा की नजर में नफरती, औरों को बेइज्जत करने वाले, मगरूर, शेखीबाज, बदियों के बानी, माँ बाप के नाफरमान, बेवकूफ, अहद शिकन, तिबी मोहब्बत से खाली और बेरहम हो गए। हालांकि वो खुदा का ये हुक्म जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मौत की सजा के लायक हैं, फिर भी ना फकत आप ही ऐसे काम करते हैं बल्कि और करने वालों से भी खुश होते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर जिंदगी में कभी वक्त मिले कि आपको खुदा ऐसी खुशियां अता करे, अगर उसका हजूरी या उसका तख्त लगाए, तो फिर दोबारा कभी ना कोशिश करें कि अबलीस के लिए तख्त लगाया जाए, क्योंकि लिखा है कि जो खुदा को जान गए और उसके लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की,
खुदा फिर ऐसे लोगों को नापसंदीदा अकल के हवाला कर देता है, फिर अंजाम उलट हो जाते हैं। ये खुदा हमें बरकतें देता है, नेमतें देता है। जब हम गिर जाते हैं खुदा उठा खड़ा करता है, जब पस्त होते हैं वो बुलंद करता है, वो इज्जत शोहरत देता है, बरकत देता है। और हम उसकी हजूरी को शायद न चीज जानते हैं, लेकिन दूसरी हजूरी के लिए वक्त को हम वाफर मकदार पर ठहराना चाहते हैं। हमें उसका खौफ मानना है, हमें उसका डर मानना है, हमें उसकी ताबेदारी करनी है, उसकी फर्माबरदारी करनी है। और जो लोग फर्माबरदारी करते हैं वो बाबरकत हैं, वो इज्जत पाते हैं। और ऐसी शादियों में खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है, जिस तरह काना गलील की शादी में हुआ। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, आए देखें कि आज हमारी जिंदगी कैसी है। क्या हम खुदा की शफकत के लायक उसकी तमजीद कर रहे हैं, या किसी और के लिए वक्त ठहराना चाहते हैं कि उसकी हजूरी हो।